नाइस। चलो कुछ काम करके आते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे थे और मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। हालांकि मैं इस वक्त अक्सर आया जाया करता था, लेकिन आज जो खामोशी मैं महसूस कर रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ देर के बाद मुझे दूर पर एक लड़का दिखाई दिया। वो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके बाल, ये सब कुछ बहुत अजीब था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद करना चाहिए और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसका जवाब बिल्कुल अजीब था। उसने मुझसे कहा कि जाना तो आपको है, मैं तो सिर्फ ज़रिया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मुझे उतार दीजिएगा। और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम बुल्ली है। मैं उससे और बातें करना चाहता था। मैंने उससे उसके परिवार, उसके काम के बारे में भी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो बात करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया और कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। The cold has come and led me to your arms again. In your embrace you've taken all my fears away. कुछ देर के बाद मैंने शीशे में जब खुद को देखा तो मैंने इस बात पे गौर किया कि मेरी आंखों का रंग बदल रहा था। मुझे लगा कि शायद रात बहुत हो चुकी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और कुछ ही देर के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरा चेहरा भी बदल रहा है। मुझे लगा कि शायद मैं बीमार हो रहा हूँ। और देखते ही देखते मेरे बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये काफ़ी अजीब था और डरावना भी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बगल में बैठे हुए उस लड़के की तरह था। जैसे उसकी आंखें, उसके बाल, उसका चेहरा, ये सब कुछ उससे मिलता जुलता सा था। इससे पहले कि मैं उस लड़के से कोई सवाल पूछता, मेरी नज़र रोड पर गई और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी एक ऐसी जगह पर चल रही है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था ये इस दुनिया की जगह नहीं है, सब कुछ बदला हुआ सा था। और देखते ही देखते मेरी गाड़ी के सामने एक शैतान आ गया और उसे देखकर तुरंत मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और वो लड़का मेरी गाड़ी से उतर गया। नहीं 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 नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। दरअसल तुम तो रास्ते में ही मर चुके थे, वो मैंने किया था। और इस वक्त तुम पाताल लोक में हो। ये हमारा घर है, दरअसल ये तुम्हारा भी घर है। और इस बात से तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले चलेंगे। और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास होगी बेशुमार ताकत। मेरे वज़ीर, बताओ इसे इसकी खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में और बढ़ाते जाओ अपनी फ़ौज को, क्योंकि मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। जी हाँ मेरे राजा, मेरे नादान दोस्त, जब तुम उस दुनिया में वापस लौटोगे तो तुम्हारे पास होगी बेशुमार ताकत। और वहाँ जाने के बाद ना कोई तकलीफ और ना कोई आराम, ना खुशी
ना गम, ना जिंदगी और ना मौत। तुम अमर हो जाओगे हमेशा के लिए। हाय एवरीवन,